औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो हम पढ़ रहे थे यूनिट 1। आप लोगों ने क्लास 7 साइंस का यूनिट 1 पढ़ लिया होगा। तो आज से हमारा यूनिट 2 शुरू हो रहा है और इसका टॉपिक जो है डाइजेशन एंड रिस्पिरेशन इन ह्यूमन के डाइजेशन और रिस्पिरेशन इन ह्यूमन में डाइजेशन और रिस्पिरेशन का अमल कैसे होता है, ये इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बताते चलो कि डाइजेशन क्या है और रिस्पिरेशन क्या है। डाइजेशन किसे कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं कि हम जो कुछ भी चीज हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट यानी कि मुख्तलिफ आज़ा जो हैं, मुख्तलिफ मसल्स जो हैं वो उसको कैसे अब्जॉर्ब करते हैं। डाइजेशन उस अमल को कहते हैं कि हमारे खाने हमारे जिस्म के अंदर डाइजेस्ट यानी हजम कैसे होता है। और रिस्पिरेशन यानी रिस्पिरेशन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस को कहते हैं, यानी कि हम जो कुछ भी खाते हैं उसके बाद एनर्जी जो रिलीज होती है हमारी बॉडी में से उसे रिस्पिरेशन कहा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो सिर्फ डाइजेशन है। रिस्पिरेशन इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। डाइजेशन और रिस्पिरेशन का ये छोटा सा इंट्रो था, आपको बता दिया। अब शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेवरल ऑर्गन सिस्टम्स दैट वर्क टुगेदर एज वन यूनिट। कह रहे कि ह्यूमन बॉडी जो है, इंसानी जिस्म जो है, ये काफी सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। ऑर्गन सिस्टम सेल्स टिश्यूज के बारे में इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अभी ये बता रहे हैं कि सिर्फ ऑर्गन सिस्टम में उन्होंने बताया कि इंसानी जिस्म जो है वो काफी सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना हुआ है जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, यानी कि एक दूसरे की मदद के साथ काम करते हैं एक यूनिट की तरह। इस यूनिट में, इस चैप्टर में, यूनिट 2 में डाइजेशन और रिस्पिरेशन में यू विल लर्न, आप सीखेंगे या आप पढ़ेंगे अ लिटल मोर अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम। इस यूनिट में आप थोड़ा सा मजीद इंसानों के डाइजेशन और रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे या सीखेंगे। अब पहला हमारा टॉपिक जो है वो डाइजेशन पर है कि इंसानी जिस्म डाइजेस्ट कैसे करता है खानों को। तो कह रहे हैं कि योर बॉडी नीड्स एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स टू मूव अबाउट, ग्रो एंड स्टे अलाइव। हमारे जिस्मों को जो है वो जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, रॉ मटेरियल्स यानी कि खाम चीजों की जरूरत होती है। क्यों? ताकि टू मूव अबाउट, ताकि हरकत कर सकें, मूवमेंट कर सकें, ग्रो हम बढ़ सकें, एंड स्टे अलाइव और जिंदा रह सकें। ये सब चीजें करने के लिए हमारी बॉडी को किस चीज की जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है, जो हम कहां से लेते हैं? फूड से लेते हैं। कह रहे द एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स आर इन योर फूड। कह रहे हैं कि अभी एनर्जी और रॉ मटेरियल हमें कहां से मिलेगा कि हमारा बॉडी जो है वो ग्रो करे और हम जिंदा रह सके। तो कह रहे हैं कि एनर्जी और रॉ मटेरियल जो है ये हमारे खानों में ही होता है। एवरी लिविंग सेल इन योर बॉडी यूजेस फूड। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो सब के सब हम यूजेस फूड, उस फूड को इस्तेमाल करते हैं जो फूड हमने खाया है, हमारे अंदर गया है, उस फूड को हमारे जिस्म का हर एक सेल इस्तेमाल करता है। द फूड मस्ट बी चेंज्ड इनटू अ सिंपलर फॉर्म सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय द फूड। अब हमारे जो लिविंग सेल्स हैं, हमारे बॉडी सेल्स जो हैं, वो क्या फूड को बिल्कुल उसी तरीके से खाते हैं या जिस तरीके से हमने खाया है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो कह रहे हैं कि द फूड मस्ट बी चेंज, हमने जो खाना खाया है उसको जरूर तब्दील होना चाहिए। किसमें? इनटू अ सिंपलर फॉर्म, किसी सादा शक्ल में। क्यों? सो डेट, ताकि इट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी, ताकि हमारी बॉडी जो है, हमारे लिविंग सेल्स जो हैं, उनको क्या कर सकें? इस्तेमाल कर सकें। अब डाइजेशन की यहां से डेफिनेशन शुरू हो रही है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। कह रहे हैं कि वो काम, वो अमल जो हमारे खानों को सिंपलर फॉर्म में तब्दील कर देता है उसे डाइजेशन कहा जाता है। द प्रोसेस, वो काम, ऑफ चेंजिंग द फूड, खानों को तब्दील करने का काम, इनटू सिंपलर फॉर्म, सादा शक्ल में चेंज करने के काम को डाइजेशन कहा जाता है। कह रहे द पार्ट ऑफ बॉडी दैट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब कह रहे हैं कि हमारे बॉडी का जो भी हिस्सा है हमारे डाइजेशन के लिए काम करता है, यानी कि हमारे फूड को सिंपलर फॉर्म में तब्दील करने के लिए हमारी बॉडी का जो हिस्सा काम करता है उसे डाइजेस्टिव
सिस्टम कहा जाता है। कह रहे हैं कि द पार्ट ऑफ बॉडी, हमारे जिस्म का हिस्सा, दैट टेक पार्ट, जो हिस्सा लेता है, जो काम करता है, इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन के अमल को पूरा करने के लिए हमारे जिस्म का जो हिस्सा काम करता है, फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम, वो क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। अभी हमें बता रहे हैं कि वेयर एंड हाउ डाइजेशन अकर्स, वेयर कहां पर, एंड हाउ और कैसे डाइजेशन अकर्स, डाइजेशन जो है वो होती है, वह क्या होती है। कह रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अकर्स इन अ लॉन्ग मस्कुलर एंड कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री कनाल। कह रहे हैं कि डाइजेशन का जो पूरा अमल होता है वो वाकया होता है एक लंबे मस्कुलर यानी एसाबी शक्ल के एंड कॉइल्ड ट्यूब और गोल मस्कुलर लॉन्ग ट्यूब में वाकया होता है, उसे एलिमेंट्री कनाल कहा जाता है। यानी हमारे डाइजेशन का जो पूरा काम है वो किस में होता है, एलिमेंट्री कनाल में आता है। ये एलिमेंट्री कनाल कहां से शुरू होता है, कह रहे हैं कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स एट द एनस। तो ये हमारा एलिमेंट्री कनाल जो है ये माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे जाकर खत्म होता है। उसके अलावा ये हमारा एलिमेंट्री कनाल जो है कहीं पर भी काम नहीं करता। अभी हमें बता रहे हैं एलिमेंट्री कनाल के पार्ट्स क्या हैं, यानी कि इस एलिमेंट्री कनाल में कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद देती है। पहला क्या है, फर्स्ट वन माउथ, हमारा मुंह, जहां से हम खानों को क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। सेकंड वन क्या है, ईसोफेगस है, ईसोफेगस यानी हमारे खाने की नाली। उसके बाद क्या है, स्टोमक यानी हमारा मैदा। उसके बाद क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, फोर्थ वन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी छोटी आंतड़ियां, और फिफ्थ वन लास्ट वन लार्ज इंटेस्टाइन। यानी हमारी बड़ी आंतड़ियां। हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के जो अमल होता है वो सब के सब माउथ में, ईसोफेगस में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और ये सब के सब किसके पार्ट हैं, एलिमेंट्री कनाल। और इन सबको क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री कनाल कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में आगे स्टेप वाइज पढ़ेंगे। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एलिमेंट्री कनाल इन योर बॉडी हैज द फॉलोइंग पार्ट्स प्लस अ फ्यू ग्लैंड्स। यानी कि प्लस किए पार्ट्स तो यही हैं, उसके अलावा इसमें कुछ ग्लैंड्स शामिल किए जाते हैं। ग्लैंड्स यानी उसके अलावा इसमें कुछ ग्लैंड्स शामिल किए जाते हैं जो क्या काम करते हैं, डेट हेल्प इन डाइजेशन, जो हमें डाइजेशन में मदद देती है, यानी कि जो हाजमे में हमारी मदद करती है उसे ग्लैंड्स कहा जाता है। यानी कि माउथ तो है, ईसोफेगस भी है, स्टोमक भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी, लार्ज इंटेस्टाइन भी, ये सब किसके पार्ट हैं, एलिमेंट्री कनाल के हैं। उसके अलावा इस एलिमेंट्री कनाल में उन्होंने इस ग्लैंड को इजाफा किया है जो मदद करता है खानों को हजम करने में, डाइजेस्ट करने में। इस ग्लैंड्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इस ग्लैंड में आता है लीवर और पेंक्रियाज। इस ग्लैंड में क्या क्या चीजें आती हैं, लीवर, पेंक्रियाज। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सबसे पहला हमारा जो स्टेप है माउथ का, कि हमारा खाना जो है माउथ से आगे कहां जाता है और माउथ में हमारा क्या प्रोसेस होता है। कह रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन योर माउथ। हमारे डाइजेशन का जो काम है वो हमारे मुंह से शुरू होता है, यानी कि हम जो चीजें खाते हैं मुंह से खाते हैं, तो डाइजेशन का काम भी हमारे मुंह से ही शुरू होता है। कह रहे कि योर टीथ आर देयर फॉर कटिंग, ग्राइंडिंग, टीयरिंग एंड क्रशिंग ऑफ द फूड। हमारे दांत जो हैं वो खानों को क्या करते हैं, कट करते हैं, ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड यानी जो ग्राइंडर मशीन वगैरह होती है मिक्स करने का काम। टीयरिंग यानी कि उसको मसलते हैं, एंड क्रशिंग और उनको क्रश कर देते हैं ऑफ द फूड, किसको, खानों को। अभी हमें बता रहे हैं कि आर योर ऑल टीथ द सेम। क्या हमारे सारे दांत एक जैसे हैं, नहीं, हमारे सारे दांत एक जैसे नहीं है। इसमें से कुछ दांत ऐसे हैं जो हमारे खानों को क्या करते हैं, कट करते हैं, और कुछ दांत ऐसे हैं जो ग्राइंड करते हैं, कुछ दांत ऐसे हैं जो टीयर करते हैं, और कुछ दांत क्रश करते हैं। इसलिए हमारे सारे दांत सेम नहीं हैं।
अब हमारे मुंह में ये दांतों का अमल तो हमने पढ़ लिया, अब हमारी जुबान का क्या काम है, यानी कि जुबान का प्रोसेस क्या है, कह रहे हैं कि योर टंग मूव्स फूड अराउंड एंड मिक्सेस इट विद अ वाटरी सब्सटेंस कॉल्ड सलाइवा। कह रहे हैं कि हमारी जुबान जो है ये हमारे खानों को मुख्तलिफ दांतों की तरफ लेके जाता है ताकि उसको ग्राइंड वगैरह कर सके और उसको किसी एक पानी का यानी कि पानी के सब्सटेंस के साथ मिक्स किया जा सके, जिसे सलाइवा कहा जाता है। सलाइवा यानी हमारा थूक जो हमारे मुंह में बनता है, हमारी जबान उसको खानों को सलाइवा के साथ मिक्स करने में हमारी मदद करता है। इट कंटेन्स एन एंजाइम्स, यानी कि इसमें शामिल होता है, किसमें, हमारे सलाइवा में एंजाइम शामिल होता है, यानी कि अमाइलेज एंजाइम शामिल होता है। क्यों? टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, ताकि कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके। कह रहे कि आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, यानी कि हमारे मुंह में खाना कुछ वक्त रुकने के बाद, द फूड इन द माउथ इज मूव टू द बैक ऑफ योर माउथ कॉल्ड फेरेंक्स। कह रहे हैं कि हमारे मुंह में खानों को ग्राइंड, क्रशिंग, टेयरिंग, मिक्सिंग सब कुछ करने के बाद उसको फेंक दिया जाता है मुंह के पीछे वाले हिस्से पर, जिसे फेरेंक्स कहा जाता है। ठीक है, द फेरेंक्स लीड्स फूड टू द इसोफेगस। फेरेंक्स किसे कहते हैं? फेरेंक्स कहते हैं कि यहां से हमारे गले से एक नाली गुजरती है जो हवा की नाली भी है और खाने की नाली भी है, यानी कि उस एक नाली से हमारी सांस भी वहां से गुजरती है और खाना भी वहीं से गुजरता है, लेकिन बाद में इधर से जाके दोनों नालियां अलग हो जाती हैं। यानी कि फिर फेरेंक्स किसे कहा जाता है, ये फेरेंक्स है। उसके बाद फेरेंक्स किसे, फेरेंक्स से आगे सांस की नाली तब्दील हो जाती है और खाने की नाली तब्दील हो जाती है। फेरेंक्स से आगे लेरेंक्स, लेरेंक्स यानी सांस की नाली, और खाने की नाली यानी इसोफेगस। तो कह रहे हैं कि फेरेंक्स तक पहुंचता है, फिर ये फेरेंक्स क्या करता है, हमारे खानों को इसोफेगस की तरफ फेंक देता है। इसोफेगस यानी हमारे खाने की नाली की तरफ फेंक देता है। ये था हमारे मुंह का काम। मुंह का काम यानी कि इसमें क्या हमने पढ़ा कि हमारे दांत जो हैं वो हमारे खानों को कट करने में, ग्राइंड करने में, टीयर करने में, क्रश करने में हमारी मदद करता है। उसके अलावा हमारी जुबान जो है वो हमारे खानों को मुख्तलिफ दांतों के पास लेके जाता है ताकि अच्छे तरीके से वो क्या हो सके, ग्राइंड हो सके। उसके बाद हमारी जुबान में जो सलाइवा है, यानी कि हमारे मुंह में जो सलाइवा है वो उसके साथ मिक्स हो जाता है ताकि आगे अंदर मुंह के अंदर धकेलने के लिए क्या हो सके, मदद मिल सके। ये था हमारे मुंह का काम, यानी कि हमारे खाना डाइजेस्ट करने में पहला स्टेप क्या है, माउथ है, ये उसका काम है। अब दूसरा हम पढ़ते हैं। दूसरा क्या है, इसोफेगस हमने पढ़ लिया। अब कह रहे कि ऑन द वे टू स्टोमक, कह रहे कि स्टोमक के रास्ते पर, यानी कि स्टोमक की तरफ, स्टोमक यानी हमारा मैदा, स्टोमक की तरफ जाते हुए हमारा खाना कहां से गुजरता है, इसोफेगस से गुजरता है। इसोफेगस यानी हमारे खाने की नाली। कह रहे हैं कि च्यूड एंड स्वेलोड फूड इज देन स्क्वीज डाउन द इसोफेगस। कह रहे कि जो हमने चबाया है और निगला है वो खाना इसोफेगस की तरफ धकेल दिया जाता है। इसोफेगस यानी हमारे खाने की नाली। ये आप बात याद रखिएगा कि इसोफेगस किसे कहते हैं। कह रहे कहते हैं इसोफेगस इज अ लार्ज ट्यूब दैट रन्स फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमक। कह रहे हैं कि इसोफेगस जो है वो एक बहुत बड़ी नाली है जो हमारे मुंह से लेकर हमारे मैदे तक जाती है। ठीक, अब कह रहे हैं कि इट यूजेस रिथमिक वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट्स टू पुश फूड अलोंग द एलिमेंट्री कनाल। कह रहे हैं कि इसमें जो है मस्कुलर मूवमेंट होती हैं, यानी कि कुछ हरकत होती हैं, एसाबी हरकत जो होती हैं वो हमारे खानों को एलिमेंट्री कनाल की तरफ लेके जाती है। और इन्हीं वेव लाइक मूवमेंट को और इन्हीं हरकत को क्या कहा जाता है, पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है, जो इसोफेगस में होता है। ये हो गया हमारा इसोफेगस, यानी माउथ का हमने पढ़ लिया। इसोफेगस यानी वो नाली जो हमारे मुंह से हमारे मैदे की तरफ जाती है। उसके बाद थर्ड वन क्या है, स्टमक। स्टमक में हमारा क्या काम होता है, कह रहे हैं कि योर स्टमक इज अ लार्ज जे शेप्ड मस्कुलर बैग। हमारा स्टमक जो है वो एक बड़ा जे शेप्ड, यानी कि जे की तरह का, अल्फाबेट जे की तरह का क्या है, एक एसाबी बस्ता है, यानी कि एसाब से बना हुआ एक बैग है। इट हैज मैनी फोल्ड्स ऑन द इनसाइड टू चर्न एंड बाथ द फूड विद स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। कह रहे हैं कि इसके अंदर, हमारे स्टमक के अंदर काफी सारे फोल्ड्स हैं, यानी कि तह लगी हुई हैं किसकी, जो क्या करती है, चर्न, उसको क्या करती हैं, मिक्स करती हैं, एंड बाथ द फूड, और हमारे खानों को बाथ करती हैं विद स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव जूस, यानी कि किसी ऐसे जूस के साथ हमारा स्टोमक जो है वो हमारे खानों को बाथ करता है, यानी कि धो देता है, जिसे गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। यानी कि गैस्ट्रिक जूस हमारे कहां पाया जाता है, मैदे के अंदर पाया जाता है, जो हमारे खानों को क्या करता है, बाथ करता है। दिस जूस इंक्लूड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन एंजाइम। और यही गैस्ट्रिक जूस जो है, स्टोमक के अंदर जो पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस, यही गैस्ट्रिक जूस किससे मिलकर बना हुआ है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन एंजाइम से मिलकर बना हुआ है। द पेप्सिन पार्टली डाइजेस्ट द प्रोटीन पार्ट ऑफ योर फूड, और यही पेप्सिन एंजाइम जो है अब हमारे खाने में मुख्तलिफ है, एक फैट पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट पार्ट है, कोलेस्ट्रॉल पार्ट है, ये हमारे खाने में मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर डाइजेस्ट होते हैं। उसमें से हमें बता रहे हैं कि हमारे स्टमक में कौन कौन सी चीजें डाइजेस्ट होती हैं। कह रहे हैं कि अभी हमने बताया कि गैस्ट्रिक जूस है हमारे स्टमक में, जो किस चीज से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलकर बना हुआ और पेप्सिन एंजाइम से मिलकर बना हुआ है। और यही पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, ये पेप्सिन जो है हमारे खाना का जो प्रोटीन पार्ट है, हमारे खानों में जो प्रोटीन पार्ट हम खाते हैं यानी कि दूध वगैरह, गोश्त वगैरह जो हम खाते हैं, उसमें जो प्रोटीन पार्ट जो है पेप्सिन एंजाइम उसको स्टमक के अंदर ही डाइजेस्ट कर देता है। योर स्टमक ऑल्सो प्रोड्यूस म्यूकस दैट लुब्रिकेट द फूड मेकिंग इट मोर स्लिक। हमारा स्टमक क्या करता है, म्यूकस प्रोड्यूस करता है। म्यूकस यानी एक ऐसा खास चिपचिपाहट प्रोड्यूस करता है जो हमारे खानों को लुब्रिकेट करता है। लुब्रिकेट यानी चिकना बनाता है ताकि वो आगे अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में इजीली जा सके। ये था हमारा स्टोमक का काम। स्टोमक यानी कि हमारा खाना जो इसमें आता है वो क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस हमारे स्टोमक में पाया जाता है। गैस्ट्रिक जूस जो है वो हमारे खानों को बाथ करता है, धो देता है अच्छी तरीके से। और यही गैस्ट्रिक जूस किससे मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलकर बना हुआ है और पेप्सिन एंजाइम से मिलकर बना हुआ है। पेप्सिन एंजाइम का क्या काम है, पेप्सिन एंजाइम जो है हमारे स्टोमक के अंदर ही हमारे प्रोटीन पार्ट को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। उसके बाद आ जाइए आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी हमारा खाना जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहां पर क्या अमल होता है, यानी छोटी आंतड़ियां। कह रहे कि योर स्मॉल बी स्मॉल इन डायमीटर बट इन लेंथ इट बस। कह रहे कि आपका स्मॉल डायमीटर जो है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो डायमीटर में छोटा है, यानी कि वो अपने हजम में छोटा है, लेकिन उसकी लंबाई एक बस से भी बड़ी है। एज फूड लीव्स योर स्टोमक, जैसे आपका खाना स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, इट इज एज फूड लीव्स योर स्टोमक इट इज पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर। कह रहे हैं कि जो हमारा खाना स्टोमक में, हमारा खाना जो है प्रोटीन पार्ट जो है स्टोमक में डाइजेस्ट हो, उसके बाद हमारा खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे खाने की बहुत ज्यादा मिकदार जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होती है, यानी कि खाने की बहुत ज्यादा मिकदार स्मॉल इंटेस्टाइन में हजम होती है। कह रहे फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन लिनिंग लिवर आर एडिड टू द फूड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब इस तरह हमने पहले पढ़ा था ग्लैंड्स में। ग्लैंड्स क्या है, लिवर में। ग्लैंड्स क्या है, मदद करता है खाना हजम करने में। ग्लैंड किन चीज में बना हुआ, लिवर और पैंक्रियास। लिवर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे खानों को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करता है। अब इसके बाद आ जाए ऊपर, कह रहे हैं कि द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हेयर हैज मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। कह रहे कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर सरफेस है, अंदरूनी जो सरफेस है, यहां पर काफी सारे फिंगर लाइक यानी कि उंगली की तरह के प्रोजेक्शंस लगे हुए हैं, जिसे विली कहा जाता है। अभी विली क्या काम करता है, कह रहे हैं कि विली मेक द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ग्रेटर। ये विली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सरफेस में काफी सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसे विली कहा जाता है। और ये विली क्या करता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एरिया है, सरफेस एरिया है, उसको ग्रेड करता है यानी कि बड़ा बना देता है। हियर यहाँ पर द डाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब्ड इन द ब्लड, यानी कि यहाँ पर हमारे विली में या हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड जो है वो अब्सॉर्ब होता है इनटू द ब्लड, हमारे ब्लड में। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो खाना हजम होता है वो फिर ब्लड में क्या हो जाता है, अब्सॉर्ब हो जाता है। फिर ये ब्लड क्या करता है, कह रहे द ब्लड कैरीज इट टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर ब्लड में जब खाना हजम हो जाता है तो हमारा ब्लड पूरे जिस्म में जिस चीज को जो जो चीज की जरूरत होती है, नीड होती है, हमारा ब्लड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे फिर हमारे पूरी बॉडी तक पहुंचा देता है। कह रहे द अनडाइजेस्टेड फूड, हमारे स्टमक में तो डाइजेस्ट हुआ प्रोटीन पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो डाइजेस्ट हुआ हमारा खाना वगैरह, ठीक है। उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हमारा खाना जो डाइजेस्ट नहीं होता उसको लार्ज इंटेस्टाइन में धकेल दिया जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या काम होता है, यहां बता रहे हैं, कह रहे द मेन जॉब ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड। कह रहे हैं कि सबसे मेजर काम जो है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का, ये अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ था वो लार्ज इंटेस्टाइन में आया, और लार्ज इंटेस्टाइन का काम जो है वो खाना जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हुआ था उसके पानी को क्या करे, अब्सॉर्ब कर लेता है, जज़ब कर लेता है, यानी कि
कुछ पानी का मिकदार जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन तक जाती है जो खाना हजम नहीं हुआ, और वो पानी को लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर लेता है, बिल्कुल अब्सॉर्ब कर लेता है, जज़ब कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, कह रहे हैं कि आफ्टर अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इट बिकम फेसिस, कह रहे हैं कि पानी को अब्सॉर्ब करने के बाद ये बिल्कुल ही सूखा हो जाता है, यानी कि खाना जो है इनके लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा खाना पहुंचा है वो वाटरी होता है। वाटरी होने के साथ लार्ज इंटेस्टाइन उस वाटर को अब्सॉर्ब कर लेता है, उसके बाद वो खाना जो है वो फीसिस की शक्ल इख्तियार कर लेता है, नहीं बिल्कुल सूखा हो जाता है। कह रहे दिस वेस्ट इज स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड द रेक्टम। कह रहे हैं कि फिर उसके बाद वो जो वेस्ट है यानी कि फीसिस जो है, पानी को लार्ज इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब करने के बाद जो फीसिस बचता है, जो कचरा बचता है, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के आखिरी पार्ट में धकेल दिया जाता है जिसे रेक्टम कहा जाता है। फिर इसको एनएस के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इट इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू एनएस। फिर ये एनएस के जरिए से हमारा जो वेस्ट मटेरियल है उसको हमारी बॉडी में से बाहर निकाल दिया जाता है। ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कनाल जो है हमारे डाइजेशन के लिए हमारी मदद करता है। एलिमेंट्री कनाल किस चीज से मिलकर बना हुआ है, माउथ से मिलकर बना हुआ है, इसोफेगस से मिलकर बना हुआ है, स्टोमक से मिलकर बना हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन से मिलकर बना हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन से मिलकर बना हुआ है। माउथ में खाना हजम होता है, इसोफेगस नाली है जो स्टोमक तक लेके जाती है, स्टोमक में खाना हजम होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन पे, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना हजम होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन पे। लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन उस वाटर को क्या कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। फिर पीछे जो कचरा बचता है वो रेक्टम से, यानी कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है रेक्टम, रेक्टम से फिर एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है या निकल जाता है। ये था हमारा सबक। उम्मीद है आप लोगों को डाइजेशन के बारे में समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।